इस सोशल मीडिया का ज़माना है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। एक तरफ आप यहां दलित कार्ड खेल रहे हैं, दूसरी तरफ आपने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखने को मिलता है कि आप ही की राष्ट्रीय अध्यक्ष जब दिल्ली में कोई बैठकें होती है और आपकी माता श्री जब आती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे साहब को हटना पड़ता है, कुर्सी छोड़ना पड़ता है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री जनक राम जी हैं। कल राहुल गांधी बिहार के दौरे पर आए हुए थे। कल उन्होंने अम्बेडकर छात्रावास में जबरन गए, वहाँ छात्रों से मुलाकात भी की और कहे कि जब तक आरक्षण नहीं का दायरा नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। श्री राहुल गांधी जी से बिहार के दलित अनुसूचित जाति के भाई बहन ये जानना चाहता है कि कुछ राज्यों में आपकी अपनी खुद की सरकार है, वहाँ अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन को कटौती करके कुछ खास वर्ग के लोगों को देने का काम करते हैं। आपके जिस राज्य में सरकार चल रही है दोहरी मापदंड अपनाने का क्यों काम करते हैं? बिहार की जनता, बिहार दुनिया के कभी गुरु रहा है। बिहार वह धरती है जो दुनिया में मार्गदर्शन दिया है। यह बिहार गुरु गोविंद सिंह का धरती है, चाणक्य का धरती है, चंद्रगुप्त का धरती है, महावीर गौतम बुद्ध का धरती है। तमाम महापुरुषों ने इस धरती को सींचा है। इस धरती को मैं नमन करते हुए बताना चाहता हूं श्री राहुल गांधी जी को कि बिहार के आम आवाम को, खास करके अनुसूचित जाति को आप टारगेट कर रहे हैं ना। आपके कभी बहकावे में बिहार के दलित आने वाला नहीं। आपने उल्लंघन किया है श्री राहुल गांधी जी ने प्रशासनिक महकमे का बगैर आदेश का। आप छात्रावास में जाते हैं, आपके ऊपर FIR भी करना पड़ा प्रशासनिक अधिकारियों को। आपने एक तरफ संविधान की बात करते हैं, संविधान दिखा करके अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। इसी संविधान के बदौलत आपकी दादी जी प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। इसी संविधान के बदौलत आपके पिताजी को भी प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। बिहार के दलित नहीं, देश का दलित जानना चाहता है। जनक चमार आपसे पूछना चाहता है कि आपके दादा दादी के शासनकाल में, आपके पिताजी के शासनकाल में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न सम्मान क्यों नहीं मिला? जीते जी इंदिरा गांधी को आपने दिलवाया। ये देश के दलित जानना चाहता है। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर नौटंकी और नाटक करते हैं, देश के दलितों को गुमराह करने का काम करते हैं। एक तरफ सदन में रिजर्वेशन में प्रमोशन का बिल आता है, आप फाड़ने का काम करते हैं। एक तरफ बिहार में आकर के दलितों को घड़ियाली आंसू बहा करके वोट बैंक बनाने का प्रयास करते हैं। बिहार के दलित आपके बहकाव में और जिनके वलगहिया में आप श्री तेजस्वी यादव जी के साथ घूम रहे हैं ना, उनके चक्कर में बिहार के दलित कभी आने वाला नहीं है। क्योंकि श्री लालू प्रसाद यादव जी का ये बिहार कभी भूलने वाला नहीं है, कभी माफ नहीं कर सकता है। होटवार में बैठ करके बिहार के दलितों को भाग भविष्य आप निर्माण करेंगे। आपको अवसर मिला था 15 साल, गरीबों ने, दलितों ने, शोषितों ने, अकलियतों ने, वंचितों ने। श्री लालू जी आप सत्ता में बैठ करके कभी चारा खाते हैं, कभी वृद्धा पेंशन का पैसा खाते हैं, कभी राशन कार्ड का पैसा खा जाते हैं, कभी मातृ तनदान का पैसा खाते हैं। गरीबों को धन को दुरुपयोग करके अपना घर भरते हैं और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो गरीबों की बात आपको याद आती है, संविधान की बात याद आती है। संविधान के बदौलत ही देश का गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी, देश का नेता नीतीश कुमार जी मजबूती से संविधान को अक्षुण्ण पालन करते हुए देश के सर्वहारा और राज्य के सर्वहारा समाज के लोगों को चेहरे पे मुस्कुराहट ला करके और विकास के तरक्की की गाथा गाने का काम कर रहे हैं। ये धन्य है बिहार के मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी। आप इस रवैये से बाज आएं। संविधान के और डॉक्टर अंबेडकर के नाम लेकर के समाज को गुमराह करने का कोई आपका अधिकार नहीं बनता है। अच्छा, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले। चुनाव से पहले राहुल गांधी चौथी बार बिहार पहुंचे, जहां वो लगातार दलितों की बात कर रहे हैं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनको दलित राजेश राम जो हैं दलित समुदाय से आते हैं। इसके साथ साथ जो कई जो जिला अध्यक्ष बदले गए हैं उनको दलित लोग को ही जिला अध्यक्ष बनाया गया। किस तरीके से देख रहे दलित पॉलिटिक्स खेली जा रही है? इस सोशल मीडिया का ज़माना है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। एक तरफ आप यहां दलित कार्ड खेल रहे हैं, दूसरे तरफ आपने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखने को मिलता है कि आप ही की राष्ट्रीय अध्यक्ष जब दिल्ली में कोई बैठकें होती है और आपकी माता श्री जब आती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे साहब को हटना पड़ता है, कुर्सी छोड़ना पड़ता है। ये देश देखा है। एक तरफ दलितों को आप अपमान करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके आपके माता श्री आती है तो उनको कुर्सी छोड़ना पड़ता है, रोज से बाहर जाना पड़ता है। कहीं सेंटर में राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखते नहीं हैं और बात करते हैं दलितों की। ये बिहार के दलित सब देखा है।
यही बिहार धरती है जो जगजीवन बाबू को आपने अपमान किया, राम सुंदर दास को आपने अपमान किया, रमई राम को आप लोगों ने अपमान किया। ये बिहार के दलित कभी भूलने वाला नहीं है, जिनके साथ श्री राहुल गांधी जी आपकी संबंध है ना, श्री लालू प्रसाद यादव जी अपदस्थ करके राम सुंदर दास को उस कुर्सी पर बैठने का, वह व्यक्ति कहता है दलितों के लिए हमने कुछ किया। राम सुंदर दास दलित का मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते भी आपने लालू प्रसाद यादव जी ने अपमान करने का काम किया। श्री रमई राम जी मुजफ्फरपुर के धरती से स्वर्ण समाज के लोगों ने सोने के स्वर्ण मुकुट उनको पहनाया था। उन्हीं की सरकार में श्री रमई राम जी मंत्री हुआ करते थे। जब पटना के धरती पर आए तो श्री लालू प्रसाद यादव जी ने ये कहते हुए अपमान किया कि एक दलित का बेटा को सोने के मुकुट पहनने का कोई अधिकार नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, और सोने के मुकुट उन्होंने लेने का काम किया। बिहार के दलित वो जानना चाहता है, बिहार के दलित जानना चाहता है। अब 80 दशक का बिहार का दलित नहीं है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और संविधान दिवस जब मोदी जी मना रहे हैं, संविधान की बात मोदी जी कर रहे हैं, तो इनकी पेट में दर्द हो रहा है। अब वो दर्द का इलाज 2025 के चुनाव में होगा। इनकी जमानत, इनकी खाता वही महागठबंधन का बंद हो जाएगा। जब जब चुनाव आता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपने मत का दे करके, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ अधिकार को उपयोग करके एनडीए की सरकार को जनता लाती है, तो मुझे लगता है कि 2025 फिर से नीतीश। चलिए, ये थे बिहार सरकार के मंत्री जनक राम जी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। राहुल गांधी सिर्फ दलित पॉलिटिक्स खेलते हैं, दलितों की बात करते हैं, लेकिन खड़े नहीं उतरते हैं। सहयोगी हीरा के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ वाच को पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री